My name is Dr. Vijay Kumar Vasni. Today's video is on personal selling, which is useful for MCOM 4th semester. Personal selling is a highly distinctive word and only form of direct sales promotions involving face-to-face relationship between seller and potential customer. Personal selling is the interpersonal arm of promotional mix. Advertising consists of one-way, non-personal communications with target consumer groups. In contrast, personal selling involves two-way personal communications between salespeople and individual customers, whether face-to-face by telephone, through video conferences, by other means. स्टूडेंट, पर्सनल सेलिंग एक विशिष्ट शब्द है। ये डायरेक्ट सेल्स प्रमोशंस का एक तरीका है जिसमें संभावित क्रेता या क्रेता और विक्रेता आमने सामने होते हैं। यदि वे चाहे तो टेलीफोन या सेलफोन के माध्यम से या वीडियो कॉन्फ्रेंसेस के माध्यम से या अन्य किसी माध्यम से आमने सामने हो सकते हैं। पर्सनल सेलिंग में विक्रेता के द्वारा क्रेता के सम्मुख वस्तुएं प्रस्तुत की जाती है और क्रेता को संतुष्ट करते हुए वस्तुओं को बेचने का प्रयास किया जाता है। पर्सनल सेलिंग इज आल्सो कॉल्ड डायरेक्ट मार्केटिंग। टुडे most industrial companies rely heavily on a professional sales force to locate prospects, develop them into customer and grow the business. पर्सनल सेलिंग को प्रत्यक्ष विपणन भी कहा जाता है, डायरेक्ट मार्केटिंग भी कहा जाता है। आज अधिकांश औद्योगिक संस्थाएं या कंपनियां बाजार में अपने उत्पाद की संभावनाओं का पता लगाने, अपने प्रोडक्ट की जानकारी प्राप्त करने, प्रोडक्ट के प्रति रुचि पैदा करने, ब्रांड प्राथमिकता का विकास करने के लिए तथा व्यवसाय का विकास करने के लिए पेशेवर विक्रय शक्ति का विकास कर रही है। पर्सनल सेलिंग को कुछ विद्वानों ने परिभाषित किया है। आइए इनकी परिभाषाओं को जान लेते हैं। According to Richard Bushkrieg, personal selling consists of contracting prospective buyers of product personally. रिचर्ड बुशक्रिक का यह कहना था कि उत्पाद के संभावित क्रेताओं के साथ व्यक्तिगत संपर्क करना व्यक्तिगत विक्रय में शामिल किया जाता है। According to Kandip and Sloan, personal selling is the personal communication between a salesperson and potential customer or group of customers. कंडीप और स्लोन का यह कहना है कि व्यक्तिगत विक्रय मुख्य रूप से संचार की एक विधि है जिसमें न केवल व्यक्तिगत बल्कि सामाजिक व्यवहार को भी शामिल किया जाता है। प्रत्येक व्यक्ति यानी क्रेता और विक्रेता आमने सामने एक दूसरे को प्रभावित करते हैं। अमेरिकन मार्केटिंग एसोसिएशन ने डिफाइन करते हुए बताया कि पर्सनल सेलिंग इज एन ओरल प्रेजेंटेशन इन ए कन्वर्शन विथ वन और मोर प्रोस्पेक्टिव परचेसेस फॉर द पर्पस ऑफ मेकिंग सेल्स। अमेरिकन मार्केटिंग एसोसिएशन का कहना है कि विक्रय करने के उद्देश्य से यह एक या अधिक संभावित ग्राहकों के साथ बातचीत में मौखिक प्रस्तुति है। On the basis of analytical study of above definition, it can be concluded that personal selling involves oral conversation between seller and buyer. The seller wants to convince with goods and service which he wants to sell. When the buyer is convinced, he purchases these goods and services. पर्सनल सेलिंग में क्रेता और विक्रेता के बीच मौखिक संवाद होता है, मौखिक बातचीत होती है जिसमें विक्रेता अपने उत्पाद को बेचने के लिए यानी अपने प्रोडक्ट को बेचने के लिए क्रेता को कन्विंस करता है। यह कन्विंस उत्पाद के मूल्य, पेमेंट मोड, ईएमआई फैसिलिटीज, उपयोग की विधि, उत्पादन की गुणवत्ता, अन्य उत्पादों से अपने उत्पाद की तुलना, उत्पाद की बिक्री के उपरांत सर्विसिंग की फैसिलिटी, माल की वारंटी,
आकर्षक उपहार या ऑफर या होम डिलीवरी के संबंध में कन्विंस हो सकती है। विक्रेता जब क्रेता को अपने उत्पाद के संबंध में संतुष्ट कर लेता है तो वह अपने माल को बेचने में सफल हो जाता है, लेकिन वह माल खरीदने के लिए मजबूर या मनोवैज्ञानिक दबाव नहीं डाल सकता। यदि क्रेता माल खरीदने की इच्छा नहीं है तो वह माल खरीदने से इनकार भी कर सकता है। पर्सनल सेलिंग पर बहुत अच्छा उदाहरण जो आपने और हम सब ने महसूस किया है मैं बताने जा रहा हूँ। हमने देखा कि कुछ वर्ष पूर्व मोहल्ले एवं गलियों में माल के विक्रेता घूम घूम कर अपना माल बेचा करते थे, जिन्हें हम फेरी वाले कहते थे, और क्रेता अपनी जरूरत के अनुसार उनसे माल क्रय करते थे। इस सौदे में विक्रेता क्रेता को माल के संबंध में पूर्ण रूप से संतुष्ट कर लेता था और उसके उपरांत ही क्रेता उस माल को खरीदता था। आज भी पर्सनल सेलिंग का यह रूप हम देख सकते हैं, लेकिन आज इनकी जगह ऑनलाइन परचेसिंग ने ले लिया है। आज बड़ी बड़ी कंपनियां या व्यावसायिक संस्थाएं या औद्योगिक संस्थाएं टेलीविजन या इंटरनेट के माध्यम से माल को बड़े ही आकर्षक ढंग से और बड़े ही एक्साइटमेंट के साथ में ग्राहकों के सम्मुख प्रस्तुत करते हैं, जिसमें वे ग्राहकों को आकर्षित करते हुए पूर्णतः संतुष्ट करते हैं और अपना माल बेचने में कामयाब हो जाते हैं। इनमें अमेज़न, फ्लिपकार्ट, स्नैपडील, नाइका, क्लब फैक्ट्री, अलीबाबा, मंत्रा आदि मुख्य रूप से है, जिन्हें हम अपने दैनिक जीवन में देख सकते हैं।